वेलकम बैक स्टूडेंट्स। अब हम करने वाले हैं नेक्स्ट सम। क्वेश्चन है शारदा एंड जमुना आर पार्टनर्स ऑफ द फर्म। देयर कैपिटल एज ऑन 1st April 2016 was 30,000 and 40,000 respectively. During the year, Sharda has withdrawn 6,000 on 1st April 2016, while Jamuna rupees 8,000 on 1st April 2017. The provisions of partnership deed are as follows. Provide interest on capital 10% per annum. Provide interest on drawing 12% per annum. Monthly salary of rupees 500 is payable to Sharda for her active participation in business, and annual commission of 3,000 is payable to Jamuna. On 1st September, Sharda has given loan of 6,000 to the firm. There is no provision in partnership deed for interest on loan. Sharda demands interest 10% per annum on loan profit for the year ending 31st March 2017. Before consideration of above provision and interest on loan of Sharda for the firm is 39,820 from the information prepared प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। हमें जो भी ये इंफॉर्मेशन दी गई है उसके ऊपर से हमें बनाना है P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब ये जो है वो इंफॉर्मेशन है। अब P&L अप्रोप्रिएशन, जैसे कि मैंने आपको पहले समझाया था, P&L अप्रोप्रिएशन क्या है? जो P&L का प्रॉफिट होता है उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं जो भी इनकम और एक्सपेंस। उसमें P&L अप्रोप्रिएशन में P&L जैसा ही है, लेकिन ये क्या है, P&L का जो डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं जहाँ पे हम यूज करते हैं प्रॉफिट को, एक्सपेंस पे करते हैं, इनकम मिलती है फर्म की, कंपनी की, पर्सनल, वो सब इंफॉर्मेशन P&L अप्रोप्रिएशन में आएगी। अब ये जो P&L अप्रोप्रिएशन और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, अब ये जो एडजस्टमेंट दिए गए हैं, आप सभी को पता है 11th में पढ़ा हुआ है कि एडजस्टमेंट की ऑलवेज क्या होती है, कितनी एंट्री होती है? 2। तो ये जो है एंट्री P&L अप्रोप्रिएशन में भी होगी और सेम एंट्री पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में भी होगी। अब यहाँ पे सब इंफॉर्मेशन लिखी है। फर्स्ट, प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम, यानी कि दोनों जो पार्टनर है शारदा और जया, शारदा और जमुना, ये जो है दोनों को 10% पर एनम क्या देना है? इंटरेस्ट। अब दोनों की कैपिटल यहाँ पे है 30,000 एंड 40,000। तो सबसे पहले पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में 1st April 2016 यानी कि ओपनिंग कैपिटल कितनी है? शारदा की 30,000 एंड जमुना की 40,000, ये हमने लिख ली। अब क्या करना है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैलकुलेट करना है। अब ये जो कैपिटल के ऊपर कंपनी इंटरेस्ट देती है तो पार्टनर्स के लिए इनकम है, लेकिन कंपनी के लिए क्या है? एक्सपेंस। इसलिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑलवेज P&L अप्रोप्रिएशन में कहाँ लिखा जाएगा? डेबिट साइड, क्योंकि ये कंपनी के लिए क्या है? एक्सपेंस। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितने परसेंट है? 10%। तो 30,000 के 10% शारदा एंड 40,000 के 10% जमुना, 3,000 एंड 4,000 टोटल जाएगा आउटर कॉलम में, अमाउंट के कॉलम में 7,000। अब इसकी सेकंड एंट्री कहाँ जाएगी? यहाँ पे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ऐड होगी। तो पर्टिकुलर्स पे लिखेंगे, और जो इंटरेस्ट होता है ड्राइंग का या तो कैपिटल का, ऑलवेज का कब होता है? ईयर एंडिंग में 31st March 2017 डेट। बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 3,000 एंड 4,000। अब नेक्स्ट जो एडजस्टमेंट है वो है प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 12% पर एनम। यहाँ पे ध्यान रखना, ये जो शारदा है उसने ड्राइंग किया है ईयर स्टार्टिंग में 1st April 2016, लेकिन ये जो जमुना का ड्राइंग है वो कब कर रही है? 1st April 2017, यानी इसको इंटरेस्ट सिर्फ 3 मंथ्स का मिलेगा, इसको पूरे ईयर का। अब ये जो है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, यानी कि पार्टनर्स जो ड्राइंग करते हैं उसके ऊपर कंपनी को इंटरेस्ट पे करेंगे, तो कंपनी के लिए क्या होगा? प्रॉफिट, सॉरी इनकम। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये जो है शारदा और जमुना, इसका पूरे 12 मंथ्स का, यानी कि जो उसका ड्राइंग था 6,000 एंड 8,000, 6,000 का 12% 720, एंड ये जो 8,000 का 12% करने के बाद उसको मल्टीप्लाई करना है विद 3 एंड डिवाइड करना है विद 12। तो ऐसे करेंगे तो 240 आएगा जमुना का इंटरेस्ट। अब ये जो इंटरेस्ट है दोनों का प्लस करके आउटर कॉलम में 916। इसकी सेकंड एंट्री पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन
ड्राइंग 720 एंड 240। यहाँ पे सबसे पहले जैसे हमने कैपिटल लिखी, डेबिट साइड में सबसे पहले हमें लिखना है टू ड्राइंग 6000 जो है वो शारदा का। यहाँ पे डेट चेंज हो रही है इसलिए दो बार लिखा है। अगर 1 अप्रैल को ही दोनों ड्राइंग करते होते तो हम यहाँ पे ड्राइंग लिख के यहाँ 6000 और यहाँ 1000 लिखते थे, लेकिन डेट क्या है चेंज, इधर 1 अप्रैल 17 टू ड्राइंग और जमुना का ड्राइंग है 8000। उसके बाद हमने इफेक्ट दी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 720 एंड 240। नेक्स्ट इज मंथली सैलरी 500 टू शारदा। मंथली 500 तो ईयर की कितनी होगी 5 मल्टीप्लाई बाय 12 टू सैलरी शारदा कितनी होगी 6000। शारदा को सैलरी पे कर रहे हैं, कंपनी का क्या है एक्सपेंस, दैट्स व्हाई डेबिट टू पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। और शारदा को सैलरी मिल रही है यानी उसकी इनकम, तो बाय सैलरी, और सिर्फ शारदा को मिल रही है तो शारदा की कॉलम में 6000, जमुना की कॉलम में डैश। ये ऑलवेज क्या होगी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एंट्री होगी। जो यहाँ पे डेबिट होगा वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में होगा क्रेडिट, और जो यहाँ पे क्रेडिट होगा पीएनएल अप्रोप्रिएशन वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में होगा डेबिट। अब एनुअल कमीशन 3000 टू जमुना, जमुना को एनुअल कमीशन तो टू कमीशन 3000 इधर ब्रैकेट में जमुना, और यहाँ पे बाय कमीशन 3000 कौन सी कॉलम में जमुना की कॉलम में, क्योंकि किसको मिल रहा है जमुना को, यहाँ पे डैश। अब ये कैलकुलेशन करने के बाद लोन की इंफॉर्मेशन गिवन है, लेकिन ऐसा बोला है कि कंपनी में प्रोविजन नहीं है कि लोन के ऊपर इंटरेस्ट दे, तो अगर प्रोविजन नहीं है तो हम इंटरेस्ट और लोन की कैलकुलेशन नहीं करेंगे। तो ये जितने भी हमें इंफॉर्मेशन गिवन थी उस हिसाब से हमने सारी एंट्री दे दी। पीएनएल अप्रोप्रिएशन यानी कि जो हमें प्रॉफिट दिया है, प्रॉफिट बिफोर कंसीडरेशन इज 39820। पीएनएल अप्रोप्रिएशन में जो बैलेंस होती है पीएनएल अकाउंट की वो हम लेके आते हैं और यहाँ पे लिखते हैं। तो बाय पीएनएल क्या है प्रॉफिट 39820, वो हमने यहाँ पे पुटअप कर दिया। अब सारी कैलकुलेशन हो जाने के बाद अकाउंट्स को क्या करना है क्लोज। सबसे पहले पीएनएल अप्रोप्रिएशन को क्लोज करेंगे, ये दोनों का टोटल फिर कितना आया 40,780। सेम टोटल यहाँ पे लिखना है 40,780, और इसमें से ये तीनों माइनस करने हैं क्योंकि ये क्या है एक्सपेंस, इनकम में से एक्सपेंस को माइनस करेंगे, जो भी डिफरेंस आएगा वो होगा प्रॉफिट। और कुछ इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो की, तो हम क्या कर देंगे ये जो प्रॉफिट मिला इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन टू पार्टनर शारदा एंड जमुना। शारदा को मिल गया 12,390, जमुना को सेम 12,390। इसका क्या कर दिया हाफ इसको और हाफ इसको। अब ये जो प्रॉफिट मिला पार्टनर्स उसकी पर्टिकुलर लिखेंगे टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यानी कि ये जो प्रॉफिट है वो हम कहाँ पे लेके जाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, क्योंकि ये प्रॉफिट हुआ वो किसको मिलेगा पार्टनर्स को। अब इसकी दूसरी एंट्री यहाँ पे बाय पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट कितना मिला, शारदा को भी 12,390, जमुना को भी सेम। अब ये अकाउंट क्या करना है क्लोज। इसका टोटल यहाँ पे, शारदा का टोटल यहाँ पे, सेम टोटल हम यहाँ पे लिख देंगे, और उसका जो डेबिट बैलेंस है वो कर लेंगे माइनस, तो ये जो मिलेगी क्लोजिंग बैलेंस ऑफ ईच पार्टनर हमें मिल जाएगी। अब शारदा की जो क्लोजिंग बैलेंस है उसका जो टोटल आया क्रेडिट साइड का, उसमें से डेबिट अमाउंट माइनस करके जो मिलेगा 44,670 क्लोजिंग बैलेंस हो गई शारदा की। और जमुना का जो क्रेडिट बैलेंस का टोटल था उसमें से हम डेबिट बैलेंस माइनस कर देंगे, तो जो डिफरेंस मिलेगा 51,150 वो हो गई क्लोजिंग बैलेंस ऑफ जमुना। तो ये जो हमें एडजस्टमेंट दिए गए हैं, ये जो इंफॉर्मेशन दी गई है उसके हिसाब से दो अकाउंट्स हमें बनाने को बोला था। इस तरह से हम क्या करेंगे पीएनएल अप्रोप्रिएशन और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को मेंटेन रखेंगे, और उसके क्लोजिंग बैलेंस फाइंड करके कंपनी का जो अकाउंट्स होगा वो हम प्रिपेयर कर लेंगे। आई होप कि ये दोनों अकाउंट्स आपको समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में और ऐसा एग्जाम हम पढ़ेंगे। थैंक यू।